नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज जनवरी 3, 2023 मंगलवार है। हम कल निफ्टी का क्या रुख बनता है उसकी बात करेंगे। आज का रुख ये था कि बाज़ार में तेज़ी आएगी। सुबह फिर मैंने एक वीडियो बनाकर कहा कि भाई SGX नीचे है, 18,100 के आसपास अगर सपोर्ट रहेगा तो ही ख़रीदना चाहिए। बाज़ार में उतार चढ़ाव दोनों रहे, लेकिन थोड़ा सा रुख तेज़ी का ही रहा। अब हम जब बात कर रहे हैं तो अमेरिकी बाज़ार हल्की मंदी में है, लेकिन भारतीय बाज़ारों पर उसका कितना असर पड़ेगा ये पता नहीं, क्योंकि एक तो मंदी बहुत हल्की है और दूसरा अभी सारा दिन अमेरिका में बाकी है। तो ये कहना मुश्किल है कि वो सुबह तक क्या करेंगे या हमारे सुबह तक वो क्या करेंगे। हम अपने बाज़ारों को एक बार देखते हैं। निफ्टी अब एकदम संकीर्ण दायरे में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं नैरो रेंज पे। 18,100 का सपोर्ट है और 18,250 का रेजिस्टेंस है। ये 150 पॉइंट का जो दायरा है ना, इसके अंदर ट्रेडिंग संभव सरल नहीं है। हो तो सकती है पर सरल नहीं है। अब बढ़िया ट्रेड तब आएगा जब या तो हम 250 को पार करके ऊपर जाएंगे या 18,100 के नीचे जाएंगे। तो इस ट्रेड के लिए आपको और वेट करना चाहिए। इंट्राडे में आज कुछ भी करें, चाहे लॉन्ग करें चाहे शॉर्ट करें, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पर एक ट्रेड कर ले, मूविंग एवरेज घूमता है तब दूसरा ट्रेड कर ले। ये सब इंट्राडे ट्रेड्स हैं। बड़ा ट्रेड 18,250 के ऊपर निफ्टी गया तब मिलेगा या 18,100 से नीचे गया तब मिलेगा शॉर्ट साइड में और उधर लॉन्ग साइड में। तो इस ट्रेड के लिए आप वेट करते रहें और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो इच्छा है सो कर ले, वॉल्यूम कम रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स देते रहें। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is Tuesday, January 3, 2023. We will discuss the Nifty view for tomorrow. The Nifty is now slowly entering into a narrow range. The narrow range has now become a little defined. 18,100 is support for the cash Nifty and 18,250 is resistance. It's a very narrow 150 point range. It cannot sustain. So what we have to do is to be patient. Wait for either 18,250 to be taken out on the upside, which means the Nifty will break out above 250, or wait for 18,100 to be taken out on the downside, meaning that the Nifty breaks down below 18,100. Between this to 150 point range, not much of trading is possible. It is possible you can take some intraday trades, something based on the opening range breakout, something based on the moving average crossover. Should you feel that okay, this trade can have some potential intraday, keep volumes low, but the big trade will come when one of these boundaries is broken. Now this will not happen on demand. We have to be patient and we have to wait, look at the markets to do their own thing. Eventually 150 points cannot sustain. It will break, and that is when you take the big trade. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.